हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमने एपी को स्टार्ट कर लिया था और इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके थे। उसके अंदर हमने दोस्तों 5.1 और 5.2 को कर लिया। 5.2 के कुछ सम जो कि इंपॉर्टेंट है वो रह गए थे, 2-3 सम, उनकी बात करेंगे। तुरंत 5.3 की बात करेंगे। दोस्तों इंग्लिश मीडियम सोल्यूशन कर रहे हैं और आप चाहे सीबीएसई पैटर्न के बच्चे हो या एचबीएसई से बोर्ड से हो। दोस्तों सीबीएसई बोर्ड या एचबीएसई दोनों के लिए बिल्कुल यूजफुल रहेगा, बिकॉज एनसीईआरटी का मैथ करा रहा है दोस्तों, और ये सेम ही होता है एनसीईआरटी का मैथ। चले भाई, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी रह गई थी 5.2 की वो करते हैं। तो दोस्तों हमने बहुत सारे चैप्टर डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। टाइम नहीं खराब करते हुए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और बात करूं दोस्तों, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान से पढ़े, क्या बोला हुआ है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हम लोगों से पूछा गया कि कितने नंबर है 3 डिजिट के जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके अंदर हमें निकालना तो n है। क्या निकालना है? हाउ मैनी का मतलब ये n होता है। ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कितनी टर्म होगी 3 डिजिट की जो कि 7 से डिवाइड होगी। इसको करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो आप एक काम करें, 3 डिजिट वाला नंबर ही लिख ले। आपको पता है 3 डिजिट का नंबर 100 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 100 से, क्योंकि 100 से पहले तो 99 आता है। और 99 में कितनी डिजिट होती है दोस्तों? 99 में 2 डिजिट होती है। उसके बाद बात करूँ तो लास्ट आता है 999, ये भी 3 डिजिट का नंबर है। लेकिन उसने एक कंडीशन और रख दी थी, जो 3 डिजिट का नंबर लेना है ना वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 7 से डिविजिबल होना चाहिए। देखिए जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है वो तो बिल्कुल आराम से कर लेगा। 15 7 105, 15 7 105 कि पहला नंबर सर 105 आएगा और लास्ट नंबर भी वो निकाल लेगा। लेकिन जिन बच्चों को नहीं आ रहा, मैं उनको सिखा रहा हूं कि कैसे निकालेंगे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट, आप अगर आपने फर्स्ट नंबर निकाल लिया और लास्ट नंबर निकाल लिया, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा दोस्तों। चले अब देखिए कैसे निकालते हैं। आप 100 को ही 7 से डिवाइड कर दो। 100 को किससे डिवाइड कर दो? 7 से, क्योंकि हमें क्या करना है भाई, हमें 7 से डिविजिबल नंबर लेना है ना 3 डिजिट का। तो पहले 7 से डिवाइड कर दो 100 को। तो 7 1 7 बचा 3 30, इसके बाद 7 4 28, रिमाइंडर बचा 2। कितना रिमाइंडर बचा? 2 बचा। अभी ध्यान देना, अगर 100 में से जो रिमाइंडर हो उसको माइनस करूंगा तो वो नंबर आएगा दोस्तों जो कि डिविजिबल होगा। किससे डिविजिबल होगा? वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। आप बोलोगे सर कैसे? देखिए 7 में से अगर 2 को माइनस कर दूं तो 98 आता है। कितना आता है? 98। किससे डिविजिबल है? 7 से डिविजिबल है। बट हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए था, ये तो 2 डिजिट का बन चुका है। इसका मतलब कुछ और गेम खेलना पड़ेगा। वो गेम समझ लो दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो गेम क्या है? आपने जिससे डिवाइड किया ना, इस डिवाइड जो 7 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर बचता है इसको माइनस करो पहले। 7 में से 2 गया 5। देखिए कैसे, 7 में से 2 गया 5, ये 5, ये जो 5 आया है इसको आपको 100 में प्लस कर दो। किस में प्लस कर दो? 100 में। तो 105 जो आया दोस्तों, ये जो 105 आया ये डिविजिबल है 7 से। किससे डिविजिबल है? 7 से। कैसे निकाला? हमेशा याद रखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, जो अब आपका आया ना आंसर उसको है ना 100 में प्लस कर दो। 5 को 100 में प्लस कर दिया तो 105 ऐसा नंबर आ चुका है जो कि किससे डिविजिबल है? 7 से। अब आगे तो आप आराम से निकाल ही पाओगे। आपको पता ही है अगर 7 से डिविजिबल है तो अंतर 7 है, तो नेक्स्ट नंबर तो 7 ऐड कर दो 112। हालांकि आपको जरूरत भी नहीं नेक्स्ट नंबर की। अब आपको लास्ट नंबर निकालना। मैं यहाँ एपी सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे एपी निकलेगी। अब लास्ट आपने देखा 999 है सर, इसको भी चेक कर लो। 7 से डिविजिबल होगा तो यहीं पर ये याद आएगा, नहीं तो हम निकाल लेंगे। 7 से क्या? तो 7 1 7 2 29, 7 4 28, बचा 119 और 7 2 14, 7 2 14। तो कितना बचा? रिमाइंडर 5 बचा। कितना बचा? 5 बचा। अब हमें तो वो नंबर चाहिए जो कि 7 से डिविजिबल है, डिविजिबल होना चाहिए। तो आप जो रिमाइंडर होता है उसको ही माइनस कर दो। क्वेश्चन में से उसी को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 999 में से 5 को माइनस करूंगा तो 9994, 994 वो नंबर आ चुका है दोस्तों। किससे डिविजिबल है? जो 7 से। तो ये वो एपी बन चुकी है। तो उसने पूछा था कितने नंबर है, एन निकालना। क्या निकालना? एन निकालना। तो मैंने तुम्हें बताई थी, ये बात आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। हमेशा लास्ट टर्म को an के बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब n निकल ही जाएगा। इस चीज को याद रखना। कैसे? आपको पता है a की वैल्यू तो सर 105 है, बिल्कुल फर्स्ट टर्म 105 है। अंतर कितना है दोस्तों? 112 में से 105 जाएगा तो 7, क्योंकि डिविजिबल ही 7 से था तो इसका मतलब d भी 7 है। आपका मन ना माने तो आप माइनस कर लो। 112 में से 105 माइनस करोगे तो 7 ही आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। और लास्ट टर्म को हमेशा जब हमें n निकालना होता है an के बराबर रखते हैं। किसके बराबर रखते हैं? an के बराबर रखते हैं। 994। देखिए क्वेश्चन तो दोस्तों आपको यहां से स्टार्ट हुआ है।
ये क्वेश्चन बात करूँ तो यहाँ से स्टार्ट हुआ 13 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए एग्जाम के अंदर आता है, बच्चों को कंफ्यूजिंग यही होती है एपी बनाने में। अगर आपने एपी बना ली ना, एपी का मतलब फर्स्ट टर्म अगर आपको पता लगी कौन सी है और लास्ट टर्म आपको पता लगी तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अभी तो आप लोग सीख लेते हैं लेकिन एग्जाम तक जाते जाते भूल जाते हैं, तो आपको भूलना नहीं है, इस स्टेप को याद रखना। हमेशा 7 में से 2 को माइनस करना, माइनस तो कर ही चुके हैं, उसके बाद 100 में इसको प्लस करना, तो फर्स्ट टर्म ऐसे निकलती है। बस ये अगर आपको याद है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ए एन का फार्मूला आप सभी जानते हैं, ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी इक्वल टू 994। ए की वैल्यू दोस्तों 105 है, प्लस में एन हमें निकालना है या -1, डी की वैल्यू 7 है, बराबर में 994 है। अभी 1 मिनट रुकना और समझना, अभी 1 मिनट रुकना और समझने का मेरा मतलब है कि अब देखिए ये प्लस का 105 पहले माइनस का होगा और ये मल्टीप्लाई का 7 किस में जाएगा, डिवाइड में। ये चीजें आपको आनी चाहिए और लास्ट में माइनस का 1 प्लस में चल जाएगा। तीनों चीजों के बारे में पहले ही सीख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये प्लस का उधर जाकर माइनस, ये मल्टीप्लाई डिवाइड और ये माइनस प्लस। अब कैसे हो रहा है अप्लाई, मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए n-1 इंटू में 7 994, ये प्लस का होकर उधर गया दोस्तों माइनस का, किसका गया, माइनस का। तो 14 में से 5 गया 9, 8 और 9 में से 1 गया 8, 8 ही बचा दोस्तों। और आप यहाँ पे n-1 निकाल लो, क्या निकाल लो, n-1 मल्टीप्लाई का 7 डिवाइड में चल जाएगा, ये पूरा कटेगा। ठीक है, तो मैं इसको काट रहा हूँ दोस्तों। 7 एकम 7 बचा कितना 18, 7 दूनी 14, बचा कितना 4 49, 7 7 जा 49। अब n-1 ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ कर रहा हूँ, n-1 की वैल्यू आ चुकी है 127, तो हमें n चाहिए, तो 127 माइनस का 1 उधर प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आएगा 128। तो कितने ऐसे नंबर थे जो 7 से डिविजिबल थे, ये पूछ रहा था। तो 128 ऐसे नंबर निकलेंगे दोस्तों जो किससे डिविजिबल होंगे, 7 से डिविजिबल होंगे। इसका तो ये मतलब था क्वेश्चन का। क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, इसी पैटर्न के क्वेश्चन अभी आगे भी है जो कि मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हमें कितने नंबर है जो मल्टीपल है 4 के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने मल्टीपल है 4 के जो 10 और 250 के बिटवीन आते हैं, 10 और 250 के बिटवीन आते हैं, लेकिन ये मल्टीपल होने चाहिए 4 के। मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 में 14 में दोस्तों कोई अंतर नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ 13 में 14 में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा वर्डों का हेरफेर है। किसका हेरफेर है, वर्डों का हेरफेर है, ध्यान देना स्टेटमेंट को। इसने बोला कितने नंबर है जो 4 के मल्टीपल है, लेकिन वो 10 और 250 के बीच में लेने हैं। तो दोस्तों देखिए 10 और 250 के बीच में लेने हैं। 4 के मल्टीपल का मतलब है वो नंबर जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 का मल्टीपल का मतलब समझे पहले, जो 4 के मल्टीपल का मतलब होता है वो नंबर जो 4 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 4 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए 10 इनके बिटवीन लेने हैं, इनके बिटवीन का मतलब 11 भी आ सकता है, 12 भी, 13 भी, 14 भी, लेकिन वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में ये बता दो मेरे को कि सर 10 तो लेना ही नहीं है, वैसे भी 10 और 250 के बिटवीन लेने हैं, तो इसका मतलब क्या 11 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, पहला ही नंबर 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा इनके बिटवीन, 10 और 250 के बिटवीन पहला ही नंबर क्या आएगा, 12 आएगा। 12 के बाद आप आराम से बता सकते हो क्योंकि वो 4 से डिविजिबल थे, 4 के मल्टीपल थे, इसका मतलब D 4 बनेगा। D क्या बनेगा, 4 बनेगा, तो 4 ऐड करो, अगला नंबर 16 हो गया। अब लास्ट नंबर निकाल लो। ऐसे लास्ट नंबर को मैंने आपको निकालना सिखा रखा। 4 से मल्टीपल बोले, ध्यान देंगे, 4 का मल्टीपल बोले, 4 से डिविजिबल बोले, बात सेम है। 4 से डिवाइड करो इस नंबर को, 4 छिका 24, 4 छिका 24, 1 10, 4 दूनी 8, बचा कितना, रिमाइंडर 2। अब मैंने तुम्हें सिखाया था जो रिमाइंडर बचता उसी को माइनस कर दो, लास्ट नंबर अपने आप आ जाता है। तो 250 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। आप समझ ही गए होंगे सर 248 आएगा, कितना आएगा, 248 आएगा। अब आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, अब एपी बन चुकी है, एपी में आपको ए पता लग गया 12 है, डी आपको पता लग गया 4 है। अंतर डी का मतलब डिफरेंस होता है। 5.1 और 5.2 को अच्छे से देख लेना दोस्तों, उसके अंदर मैंने डी निकालना सिखा रखा। डी कितना हो गया, 4 हो गया। और लास्ट टर्म को किसके बराबर रखते हैं, एन के बराबर। किसके बराबर रखते हैं, हमेशा एन के बराबर, और आपका आंसर निकल ही जाता है। इस एन से बहुत सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। इस एन से हम ए निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं और एन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर एन पूछा है कितने नंबर है, हाउ मैनी नंबर, तो एन पूछ रहा है दोस्तों, हाउ मैनी नंबर एन पूछ रहा है, तो फार्मूला लगाओ, ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी इक्वल टू 248। चले 248 की बात करो तो यहाँ पर देखेंगे भाई, ए की वैल्यू 12 है, प्लस में एन माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 4 है, बराबर में 248। मैंने अच्छे से सिखाया आपको, ये प्लस का 12 उधर पहले माइनस का हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई डिवाइड में चल जाएगी और ये माइनस किस में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको खासी। तो एन माइनस का 1 इंटू में 4 बराबर में 248 और ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 8 में से 2 गया 6, 24 में से 1 गया 23, 23 एन माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई का किस में चल जाएगा, 4 में चल जाएगा। किस में चल जाएगा, ये मल्टीप्लाई का 4 डिवाइड में चल जाएगा और 4 की डिविजिबिलिटी सभी को पता है, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, बिल्कुल। 4 9 36 हो रहा है,
चलो करो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो कितना बच गया 36, और 4 में 36 यानी 59 आ गया दोस्तों। n बराबर 59 और माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू 60। तो कितने नंबर है जो 4 के मल्टीपल है, ध्यान देना, इस लाइन का मतलब सीख लो। इस लाइन का मतलब है कितने नंबर है, तो 60 नंबर ऐसे है दोस्तों जो कि 4 के मल्टीपल है, लेकिन वो 10 और 250 के बिटवीन के नंबर है। 10 और 250 के बिटवीन के नंबर कितने हैं, 60 नंबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आ जाती है आपकी 5.3। 5.3 की स्टार्टिंग कर देते हैं। 5.3 को देखेंगे ध्यान से। 5.3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी का सम निकालना। एपी का क्या निकालना, सम निकालना। तो सम का पहले फार्मूला सीख लो। सम का फार्मूला होता है SN। क्या होता है, SN। अगर हमें किसी भी एपी का सम निकालना हो तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं, SN फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, SN फार्मूला लगेगा। इसका फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। इसको अच्छे से सीख लो दोस्तों। SN का फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। एक फार्मूला और लगता है, उसको भी बता देता हूँ, n/2 इंटू में a प्लस में l, a प्लस में l। ये भी फार्मूला होता है। कब लगता है, जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर। कौन सी टर्म गिवन होती है, लास्ट टर्म गिवन होती है, तो ये फार्मूला यूज होता है। ये फार्मूला बेसिकली दोस्तों यही है। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से फार्मूला बनाया गया है। आप सीखना चाहते हो तो 2 सेकंड लगती है। n/2 इस पर ध्यान देना, इस फार्मूले पर, मेन पर। 2a का मतलब दोस्तों मैं इसको a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो ध्यान देना, n/2 इंटू में a, और ये फार्मूला a प्लस में n माइनस इंटू 2 किसका होता है, an का। किसका फार्मूला होता है, an का, जो कि हमने 5.2 में सीखा है। और an को ही दोस्तों, किसको, an को ही लास्ट टर्म के नाम से जानते हैं। an को किसके टर्म के नाम से जानते हैं, लास्ट टर्म के। तो अगर ये फार्मूला याद है तो इससे बनाया जा सकता है। लेकिन देखिए हमें यहाँ पर इतना ज्ञान नहीं लेना है, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और क्योंकि हमें अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं। तो आप सिंपल सी बात ये, या सिर्फ फार्मूला सीख ले, मत देखेंगे भाई कैसे बना हुआ है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला सम का आपको ये याद होना चाहिए, और सम का ये याद होना चाहिए, डायरेक्टली याद होना चाहिए। कैसे आया, हमें इस पर टाइम खराब नहीं करना चाहिए। चले मैं शुरुआत कर देता हूँ। चले भाई, इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। एपी गिवन है। क्या गिवन है, एपी गिवन है 2, 7, 12 और 2, 10 टर्म। 2, 7, 12 2, 7, 12 और आपको लिखा हुआ है डिटो में 2, 10 टर्म। 2, 10 टर्म्स मैं लिख रहा हूं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपको समझाना पड़ेगा। 2, 10 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें सम निकालना है। अब यहाँ पर दे दिया 10 टर्म का निकालना, 2, 10 टर्म मतलब 10 टर्म तक हमें सम निकालना है। इसका मतलब है S10 निकालना दोस्तों। क्या निकालना है, S10 निकालना है। तो आप सबसे पहले एपी गिवन है, एपी के अंदर ए तो गिवन होगा ही, बिल्कुल 2 है, डी भी हमेशा गिवन होगा। तो 7 - 2 तो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि सेकंड में से क्या घटाना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म घटाओगे तो डी आएगा। सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, थर्ड में से सेकंड घटाओ तो डी आता है। तो आपको ये भी पता लग गया, डी भी पता लग गया। अब SN का फार्मूला चिपकाना है। SN का फार्मूला होता है n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में डी। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कैसे क्या किया जाता है। देखिए ये जो आप लोगों ने चीजें लिखी है तो SN का ही तो फार्मूला, तो यहाँ पर SN लिखे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट 10 टर्म का सम निकाल लो, तो n की वैल्यू 10 गिवन है दोस्तों। n की वैल्यू कितनी गिवन है, 10। ये बात ध्यान देंगे। 2, 10 टर्म्स का मतलब है n की वैल्यू 10 गिवन है, तो S10 निकालना। अब वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 10 है तो 10/2 इंटू में 2a, a की वैल्यू तो आपको गिवन ही थी 2 प्लस में n की वैल्यू कितनी थी 10, 10 - 1 और d की वैल्यू कितनी है 5। बस वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा भाई। 10 2 5 जा 10 कट जाएगा ना, 2 5 जा 10 और इसको करोगे 2 2 जा 4, 10 में से 1 गया 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। तो 5 × 49, 5 × 49, तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 4 5 का 20, 4 24, 245। कितना हो जाएगा 245। जो फर्स्ट टर्म का सम आएगा ना, फर्स्ट 10 टर्म का सम, वो 245 होगा। क्या होगा 245 होगा। आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। एक छोटी सी बेसिक सी बात कर देता हूँ आपके सामने। अगर मैं बोलूँ 2 4 6 और चलो 8 भी ले लेता हूँ। अब मैं बोलूँ ये एक एपी गिवन है दोस्तों, ये एक एपी गिवन है, इसका सम निकाल लो। इसका छोटे पहली दूसरी क्लास का बच्चा भी इसका आंसर दे देगा ऐड कर। कैसे, वो ऐसे ऐड कर लेगा 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 8 20। सर इसका जो सम है, इस टर्म का जो सम है वो 20 है। कितना है 20 है। लेकिन यही अभी आपको इतनी सिंपल तो देता नहीं कैलकुलेशन, इस प्रकार की कैलकुलेशन देता है कि आपको पता नहीं लगता। वो आपको सिंपल सा ये बोल देता है कि आपको फर्स्ट ये एपी दे करके
एपी दे करके और ये डॉट डॉट लगा करके ये बोल देता है कि फर्स्ट 4 टर्म का सम निकालो, फर्स्ट 4 टर्म का सम निकालो, मतलब फर्स्ट 4 टर्म का मतलब S4 निकालना। कितना निकालना? S4 निकालना। ए तो आपको गिवन ही है, ये देखिए 2, डी भी आप निकाल लोगे, सेकंड में से फर्स्ट घटाओगे, 4 में से 2 गया 2, और आपको बोला फर्स्ट 4 टर्म का सम निकालो, मतलब S4 निकालो। डायरेक्ट सिखा रहा हूँ मैं आपको, S4 निकालो। तो फार्मूला लगाओ, 4/2 इंटू में 2a 2 2 जा 4 और 4 में से एक गया 3 3d 3 2 जा 6 3 2 जा 6 2 2 जा 4 तो 2 और 4 10 10 10 2 जा 20 10 2 जा 20 और ये देखिए अभी कितना आया था सम 20। आप इस चीज़ को देखें, दोनों तरीके सीख ले। ये इसी चीज़ को आप लोग को फार्मूले के फॉर्म में आना चाहिए। बिल्कुल बातें आसान है, सीखना आपका काम है। मैंने दोनों चीज़ें आपको बेसिक से भी बता दिया कि ये इसका मतलब ये होता है भाई 2 4 6 दे करके आपसे बोलेगा कि फर्स्ट 4 टर्म का सम निकाल लो। यहाँ तो बच्चा ऐड कर सकता है, लेकिन एग्जाम में ऐड नहीं करना, फार्मूले का यूज करके निकालना। किसका यूज करके निकालना? फार्मूले का यूज करके निकाला। अभी समझ नहीं आए तो आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए भाई सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड में क्या बोला हुआ है, -39 सॉरी -37 -33 -33 -29 और 12 टर्म्स। इसका क्या मतलब है? सम निकालना है 2 12 टर्म तक, 2 12 टर्म तक, तो S12 निकालना। इस बात को आप लोग सीख ले दोस्तों, सम का मतलब ऐसे निकालना और n की वैल्यू 12 दे रखी तो S12 निकालना। कितना निकालना? S12 निकालना। पहले AP गिवन है तो ए बताओ कितना, -37, ए -37 है, डी बताओ कितना होगा, सेकंड में से फर्स्ट घटाओ सर, -33 और ये पहले ही माइनस का है तो माइनस वाला किसका हो जाएगा? प्लस का। ये सिखा रखा तो ये आपका 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। डी में गलती मत करना, SN बिल्कुल राइट जाएगा। अगर डी गलती निकाल लिया तो देखो फिर आप SN कैसे निकाल पाओगे? SN का मतलब मेरा S12 से है, क्योंकि अब की बार S12 निकालना है। डी को फिर सीख लो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म में घटानी है तो -33, ये पहले माइनस का है तो माइनस वाला किसका हो जाता है? प्लस का। रीजन फार्मूले की वजह से। चले SN का फार्मूला फिर चिपकाओ, n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस का 1 और इंटू में d। आप बोलोगे ये बार बार फार्मूला क्यों लिख रहे हो आप? देखिए दोस्तों, बार बार लिखोगे तो ये आपको याद होगा। अब SN की बात करूँ तो n की वैल्यू 12 है तो S12 निकालना था तो क्या हो जाएगा? 12/2 इंटू में 2a की वैल्यू कितनी आई है? a की वैल्यू -37 है, -37 प्लस में n की वैल्यू तो 12 है तो 12 माइनस में 1 इंटू में d की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू कितनी है? 4। सिर्फ वैल्यू आप अच्छे से डाल दो। अब कैलकुलेशन का पार्ट बचा, 2 6 12 काटोगे तो इसको 2 6 12, इसको करोगे तो -37 दूनी करना पड़ेगा दोस्तों, 37 2 करना पड़ेगा, 7 दूनी 14 3 दूनी 74 74 आ गया, प्लस 12 में से गया 11 11 चौक 44 11 चौक 44 करो इसको 6 मल्टीप्लाई, माइनस का ही बचेगा क्योंकि ज़्यादा माइनस के है, माइनस प्लस हमेशा घटते हैं तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 30 तो आपका आंसर आ गया 180। तो इनका जो सम होगा वो -180 आएगा। कितना आएगा? फर्स्ट 12 टर्म का बोलोगे माइनस क्यों आया? देखिए सीरीज ही माइनस में थी तो आंसर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। इस बात को भी थोड़ा कॉमन सेंस है, याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट देखें भाई। अब थर्ड पार्ट तो आपको समझ आ गया होगा ना। अब क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले है, मैं डायरेक्ट ए लिख रहा हूँ दोस्तों। ए है 0.6, ए कितना है? 0.6 है। डी लिख रहा हूँ डायरेक्ट, डी क्या आएगा? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओ, 1.7 में से 0.6 घटाओगे तो आएगा 1.1। कितना आ गया? डी 1.1 आ गया। और हमें सब निकालना कितनी टर्मों का निकालना? 200 टर्म्स, S100 निकालना। क्या निकालना? S100। तो S100 को आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अब देखो फार्मूला आपको आ गया 100/2 इंटू में 2a ए की वैल्यू कितनी है? 0.6 प्लस में n माइनस का 1, n की वैल्यू थी 100 तो 100 माइनस का 1 इंटू में डी है 1.1। देखिए फार्मूला आपको मुंह जुबानी भी याद होना चाहिए। क्या होता है दोस्तों? n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अब कर दो इसको 2 से 100 को डिवाइड करोगे, 100 को डिवाइड 2 से करोगे तो 50 आएगा और इसको करोगे तो 6 दूनी 12, पॉइंट 1 से पहले तो 1 से पहले, और 100 में से 1 गया 99 की 11 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो 99 की 11 से करोगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा 9 9 9 18 और 9 1 10 189 99 की 1.1 से करोगे तो डेसिमल 1 से पहले, डेसिमल किससे पहले? 1 से पहले, तो 50 मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा 9 और 2 11 9 और 2 11 8 और 1 9 9 और 2 11 8 और 1 9 और 1 10 फिर 10 हासिल 1 और ये 11 110.1 समथिंग आपका आएगा। फिर कैलकुलेशन फिर करोगे तो आपका आ जाएगा ये 1 0
5 एकम 5, 0, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, डेसिमल 1 से पहले है दोस्तों, तो 1 से पहले क्या लगाओ डेसिमल, और डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो आपका आंसर आएगा राइट 5505, 5505। देखिए तो कैलकुलेशन का पार्ट है, आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत भरा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था। वैल्यू डालो, कैलकुलेशन करो, 6 दूनी 12, डेसिमल 1 से पहले लगाओ, 100 में से 99, 99 गुना 11 करोगे तो आपका मैंने करके दिखाया 1089, डेसिमल 1 से पहले तो 1 से पहले दोनों को ऐड करो, ऐड करना आपको आती है, 9 और 2 11 कर लेना तो आपका 1101 आ जाएगा दोस्तों, फिर मल्टीप्लाई कर लेना। या डेसिमल है दोस्तों, क्या है यहाँ पे डेसिमल था, नहीं नजर आया तो आपको ध्यान देंगे, डेसिमल है 1 से पहले तो 1 डिजिट से पहले लगाओ, और डेसिमल 0 की वैल्यू नहीं, तो 5505 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4 पार्ट एक, हाँ तो मैं डिस्प्ले है क्वेश्चन तो डायरेक्ट करता हूँ। ए क्या है दोस्तों, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1/15, फर्स्ट टर्म है 1/15, डी निकालो, डी क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये आपको समझ ही चुके हैं। तो 1/12 माइनस 1 - 15, देखिए सेकंड टर्म थी 1/12, फर्स्ट टर्म थी 1/15, तो माइनस कर दो। अब एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, क्या लेना आना चाहिए एलसीएम, मेरे बहुत सारे तरीके हैं। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम होता है वो नंबर जो दोनों के टेबल में आता है, तो 60 होता है, 60 होता है, 15 के पहाड़े में भी आता है, 12 के पहाड़े, 12 पंजे 60, नीचे से नीचे भाग होती है, 12 नीचे की नीचे क्या होती है भाग होती है, ध्यान देंगे नीचे के नीचे भाग करो, 12 पंजे 60, 5 के ऊपर 1 से करो, 5 एकम 5, 15 चौके 60, 4 आया, जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई होती है, तो 1/60 कितना आ गया 1/60, क्या आ गया आपका डी। मोस्ट इंपोर्टेंट तो डी निकालना था, डी निकालना आ गया, अच्छे से एलसीएम लेना आ गया। अब आपको क्या निकालना था इसके अंदर, आपको फर्स्ट 11 टर्म का सम निकालना था, तो S11 निकालना भाई, क्या निकालना S11, तो निकाल दो 11/2 इंटू में 2a, a की वैल्यू कितनी है 1/15, प्लस में n-1 यानी 11 - 1, क्यों आया n की वैल्यू ये थी 11 - 1 और d की वैल्यू 1/60, d की वैल्यू क्या 1/60, d की वैल्यू क्या 1/60, भूलना मत फार्मूला, भूलना मत n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ध्यान देंगे दोस्तों, मैंने सिर्फ वैल्यू को रखा है, n की वैल्यू 11 थी, ये रहा 11/2, 2a, a की वैल्यू 1/15 थी, n की वैल्यू 11 - 1 और d की वैल्यू थी 1/60। सिर्फ क्या काम किया मैंने, आप समझ ही चुके हैं, वैल्यू सिर्फ नंबर को पुट किया है। अब आप इसकी कैलकुलेशन सोल्व करो और आंसर निकालो, 11/2 तो एक कटता तो है ही नहीं, कैंसिल नहीं हो रहा, तो 2/15, 2 1 2, 15 का 15 प्लस में यहाँ पर 11 में से 1 गया 10 बचेगा, 10 से 1 0 कट जाएगी, 10 से 10 देखिए इस चीज़ को यहाँ पर 11 में से 1 गया 10 और 10 की मल्टीप्लाई हो रही है 1/60 से, तो मैं बता रहा हूँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आपका बचेगा 1/6, कितना बचेगा यहाँ पर 1/6। फिर क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, फिर एलसीएम का पार्ट आ गया, फिर सीख लो, तो अभी बताया था एलसीएम तो लेना वो नंबर जो 15 और 6 दोनों के पार्ट में आता है 30 होता है, क्या होता है वो 30, तो एलसीएम कितना आ गया 30, नीचे से नीचे भाग करो, नीचे 15 दूनी 30, जो आता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई मारो, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, 5 एकम 5, तो आपका ये आ गया दोस्तों 11/2 मल्टीप्लाई में 9/30, 9/30 कट रहा है, 3 3 9 और ये 10, तो 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20, तो आपका SN आ जाएगा, SN आ जाएगा 33/20, 33/20 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ेंगे ध्यान से, क्या बोला हुआ है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, पहले मैं लिख देता हूँ फिर कराऊंगा भाई। सेकंड का फर्स्ट पार्ट में 7 प्लस में 10 इंटीजर 1/2, 10 इंटीजर 1/2 प्लस में 14 और प्लस में 84, प्लस में 84। क्या बोला हुआ, फाइंड द सम गिवन बिलो, फाइंड द सम गिवन बिलो, जो नीचे गिवन है उसका सम निकालो, उस एपी का सम निकालो, उस एपी का क्या निकालो सम निकालो। अभी कुछ बच्चे तो गड़बड़ी कर देते हैं, कुछ बच्चे तो क्या कर देते हैं गड़बड़, क्यों, वो इसको कंपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ, किसके साथ फर्स्ट के साथ, वो देखते हैं कि फर्स्ट भी तो सर ऐसी सीरीज दे रखी थी और इसमें S84 निकालना, क्या निकालना S84 निकालना, जैसे कि पिछले टर्म में निकाला हुआ था। लेकिन दोस्तों ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चन में बोला था 2 10 टर्म्स, 2 10 टर्म्स का मतलब n की वैल्यू 10 लेनी थी, यहाँ कहाँ बोला हुआ है, यहाँ तो एक एपी गिवन है, क्या गिवन है एपी गिवन है, और यहाँ पर ये बोला है कि इसका सम निकालो, सम निकलता किसका है, सम निकलता है n का, मतलब कितनी टोटल टर्म है उसका जो सम निकलेगा भाई, फर्स्ट 6 टर्म का सम निकालो S6 निकाला, फर्स्ट 8 टर्म का सम निकालो S8 निकाला। अब तक मेरी बात आपके भेजे में जा चुकी होगी, दिमाग में जा चुकी होगी, रीजन क्योंकि आपको पता लग गया होगा सर सबसे पहले n निकालना पड़ेगा और
और आप लोगों ने 5.2 में अच्छे सीखा, अगर एन निकालना हो हमेशा लास्ट टर्म को ए एन के बराबर रख दो, हमेशा लास्ट टर्म को किसके बराबर रख दो, ए एन के बराबर रख दो, तो एन का आंसर पता लग जाएगा। इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आसान, कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू कितनी है 7, डी की वैल्यू क्या है 10 टू 20 और 1 21/2, फर्स्ट में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट घटाओ तो डी निकल जाता है। ये सभी बच्चों को पता है। एलसीएम 2 ही आएगा, 7 दूनी 14, 21 माइनस 7 दूनी 14, क्रॉस कर दिया दोस्तों। मैंने एक क्रॉस वाला मेथड सिखा रखा है आपको एलसीएम लेने का, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, क्रॉस करो, 21 एकम 21, 7 दूनी 14, तो 21 में से 14 गया तो 7/2, कितना बचेगा 7/2, तो डी निकालना तो आ ही गया। अब यहाँ पर समस्या क्या थी, ए भी पता डी भी पता, एन नहीं पता दोस्तों आपको, ना उसने दिया। जब एन ना पता हो तो लास्ट टर्म को हमेशा ए एन के बराबर रख दो तो आपका आंसर निकलेगा। तो ए एन को हमें पहले रखना पड़ेगा 84 के बराबर, और फार्मूला लगाओ ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी बराबर में 84। ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस में एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू है 7/2 बराबर में 84। अब ये तो आपको अच्छे से पता है, क्या पता है आपको कि सर जो ये 84 है और ये प्लस का 7 इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो 14 में 7 गया 7, 77 बचेगा। 84 माइनस 7 77, एन माइनस 1 हमें यहाँ से निकाल लेंगे। ये जो मल्टीप्लाई है दोस्तों ये डिवाइड में चली जाएगी, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, तो 7 से कटेगा तो 11 बचेगा, 11 2 जा 22, और ये माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा और एन निकल जाएगा 23। एन कितना निकल गया 23। अब क्वेश्चन सोल्व होगा ये। अब आप इसने बोला था इनका सम निकालो, मतलब S23 निकालना, फर्स्ट 23 टर्म का सम निकालना। पिछले क्वेश्चन में एन डायरेक्टली दे रखा था, ध्यान देंगे ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, एग्जाम में यही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको S23 निकालना, क्या निकालना S23 निकालना है। तो एन आपको पता लग गया। अब तो दोस्तों मैं ये आप लोग सीख ही चुके हैं बोर्ड की वजह से, ये तो आप सीख ही चुके हैं। तो एस हमें याद है 20, एन की वैल्यू 23 है। इसके बाद क्या करना है डायरेक्टली वही बता रहा हूँ। तो S23 निकालना है, एस निकालना है 23, और S23 वही बच्चा निकाल पाएगा जिसको एस एन का फार्मूला याद होगा, जिसको एस एन का फार्मूला याद होगा, n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d। ठीक है भाई। अब n की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, अभी निकाली थी 23, ये लिख रखी है। तो ये 23/2 इंटू में 2a, a की वैल्यू है 7 प्लस में 23 माइनस में 1, और d की वैल्यू है 7/2, d की वैल्यू है 7/2। बिग ब्रैकेट से ओपन करना, बिग ब्रैकेट से क्लोज करना, बीच में स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगी आप लोगों की। तो ये 23/2, 7 2 जा 14, और 23 में से एक गया 22। ध्यान देंगे दोस्तों 23 में से एक गया 22, तो मैं इसको यहाँ करके दिखा रहा हूँ अलग से। 23 में से एक गया 22 और इसका रिलेशन है 7/2 से मल्टीप्लाई का, तो इसको काटोगे तो ये 11, ये 11, 2 एकम 2 तो 11 77, यहाँ पर आ गया 77, कितना आ गया 77। तो 23/2 मल्टीप्लाई में 7 और 4 11, 7 और 8 9 91, तो 7 और 4 11, 7 और 91, तो पूरा तो सोल्व होगा नहीं दोस्तों। तो 23 एकम 23, 23 एकम 23, 3 2 हासिल, 23 एकम 23 करोगे तो 23 एकम 23, 3 2 हासिल, 23 निम्मा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 23 निम्मा करना पड़ेगा। तो 23 निम्मा आप बताओ कितना होता है, 23 निम्मा करोगे 207, 23 निम्मा 9 3 27 2 9 2 9 18 2 20, बिल्कुल 207 कितना होता है 207। और कैरी कितना हुआ था, कैरी आपका हुआ था, कैरी भी आपका हुआ था 2, 207 और 2 209, 209 बटे में 2, तो 20 93/2 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। देखिए भाई इसका सेकंड पार्ट देखेंगे क्या बोला हुआ है। सेकंड पार्ट में 33 34 प्लस में 32 प्लस में 30 प्लस 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 30 के बाद दे रखा लास्ट में दोस्तों 10, और आपसे सिर्फ ये बोला था कि सम निकालो गिवन बिलो, यानी नीचे एपी गिवन है इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले तो एपी अगर गिवन है, आपको इतनी बात पक्का पता है एपी गिवन है तो ए गिवन होगा, ए की वैल्यू 34 फर्स्ट टर्म, डी बिल्कुल 100% देगा, डी में गलती मत कर देना, सेकंड में से फर्स्ट घटाना, 32 माइनस में 34, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। कुछ बच्चे डी में गड़बड़ करते हैं, 34 माइनस 32 करेंगे आंसर 2 ले आएंगे जो कि रॉन्ग होगा। डी का मतलब होता है सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, उल्टी चलती है डी। तो 32 में से 34 घटाओगे दोस्तों माइनस के ज्यादा, आंसर माइनस में बचेगा, माइनस के 2। अब आपको क्या ध्यान देना था, अब सम तो किसका निकालोगे एन का निकालोगे, कितनी टर्म है हमें नहीं पता ना कितनी टर्म है इसके अंदर, तो हमेशा लास्ट टर्म को किसके बराबर रख दो, ए एन के बराबर रख दो, आपका आंसर आएगा। तो रख दो ए एन को, ए एन के लास्ट टर्म को ए एन के बराबर रख दिया तो आंसर निकालो दोस्तों। इसका फार्मूला क्या था, ए प्लस में
n माइनस का 1 इंटू में d बराबर में 10। a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस में n हमें यहाँ से निकालना ही है, d की वैल्यू कितनी है -2 बराबर में 10। करो सोल्व इसको आपको, n माइनस 1 इंटू माइनस का 2 बराबर में 10 और ये प्लस का उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का। इसको सोल्व करोगे तो ये तो -24 बचा। ध्यान से देखेंगे एक माइनस और एक प्लस घटेगा तो ये माइनस का 24 बचा, n माइनस का 1 और ये माइनस का 2 उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। बिल्कुल नहीं भाई माइनस का 2 बिल्कुल है, लेकिन रिलेशन था मल्टीप्लाई का, डिवाइड में जाएगा। किस में जाएगा डिवाइड में। आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, यहाँ नजर नहीं, यहाँ देखो इस ब्रैकेट का और डी का रिलेशन मल्टीप्लाई का था, तो ये मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगी। किस में जाएगी डिवाइड में जाएगी। गलती मत करना, माइनस को उधर प्लस मत कर देना। तो क्योंकि समझा दिया मैंने मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगी, तो माइनस से माइनस कटेगा, ये करोगे तो 12 बचा, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो n आ गया 12 और ये माइनस का 1 प्लस का हो गया, तो 12 और 1 13, तो n की वैल्यू 13 आ चुकी है दोस्तों। अब आपको बिल्कुल पता लग गया फर्स्ट 13 टर्म का सम निकाला, S13 यहाँ पर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा S13, तो S13 को निकालना है तो यहाँ निकाल देता हूँ S13। अब आपको फार्मूला तो याद ही है दोस्तों, तो 13/2 इंटू में 2a की वैल्यू कितनी थी 34 प्लस में 13 माइनस का 1, क्योंकि n माइनस 1 था ना और n की वैल्यू थी 13, तो 13 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2, d की वैल्यू कितनी है 2, तो 13/2 और 4 दूनी 8 3 दूनी 6 68, 13 में से गया 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। कैलकुलेशन तो खुद भी कर सकते हो आप लोग। तो ये आपका आ गया 13/2 मल्टीप्लाई 13/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और 4 12, 6 और 2 8 1 92, 8 और 4 12, 6 और 2 8 1 9, तो 2 से काटोगे तो 2 चौका 8, 2 छिके 12, यानी आपको 13 मल्टीप्लाई 46 करना पड़ेगा दोस्तों। तो कर दो 13 छिक कितना होगा 13 छिक 78, 13 छिक 78, 8 7 हासिल, 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 7, 52 और 7 करोगे तो 59, तो आपका सम आ जाएगा 598, 598 इज द राइट आंसर आपका। यानी पहली अगर 13 टर्मों को जोड़ दूंगा तो 598 योग मिलेगा, इसका मतलब ये सम मिलेगा 598। पहली ऐसी 13 टर्म को जोड़ दूंगा, क्योंकि S13 का मतलब ये तो फर्स्ट 13 टर्म को ऐड कर दूंगा तो 598 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है दोस्तों कैलकुलेशन में। किसमें कैलकुलेशन में, देखो डी की वैल्यू -2 थी और मैंने +2 रख दी, ठीक है भाई। तो मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, इस पार्ट को जल्दी से ध्यान से देखेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक कर चुकी है भाई, थोड़ी सी तो क्या बोले मिस्टेक तो मिस्टेक होती है। यहाँ पर -2 रखना था, कितना करना था -2 रखना था, ये लो भाई ठीक है। अब कर दो इसको, तो 13/2 और 4 दूनी 8 3 दूनी 6 68। अभी देखना प्लस माइनस रिलेशन तो माइनस का आएगा, रिलेशन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, 13 में से गया 12, 12 दूनी 24, तो ये माइनस होना था भाई। तो 13/2 मल्टीप्लाई 8 में 4 गया 4, 6 में से 2 गया 44, 2 से काटो तो 22, कितना आ गया 22। अब करो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, दोबारा कर लो 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26 और 2 28, 26 और 2 28, 286 आएगा राइट। कितना आएगा 286। आगे बढ़ते हैं, चले भाई थर्ड पार्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो दोस्तों। सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए -5 प्लस -8 प्लस -11 और प्लस -230 प्लस -230, ये क्वेश्चन आपके सामने है। हमें सम ही निकालना, हमें क्या निकालना है सम। ध्यान से देखेंगे, हमें सम ही निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी गिवन है दोस्तों, आप ही बताओ। ए की वैल्यू सर -5 कितनी है -5, डी की वैल्यू सेकंड में था फर्स्ट, ये देखिए प्लस माइनस ही है, ये माइनस में चला हुआ है एपी आपका, किस में चला हुआ माइनस में, प्लस आपको वैसे कंफ्यूज करने के लिए लगा दिया इसने। चले फिर भी आप देख लो प्लस माइनस का 8 है, -8 में से ये माइनस का घटाओगे तो किसका मिलेगा प्लस का, क्योंकि आप ये पहले माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना a2 - a1 की वजह से, तो ये -3। डी में गड़बड़ मत कर देना, जिसने डी गलत कर दिया SN तो कहाँ निकलेगा, SN तो वैसे गलती निकलेगा। तो ए की वैल्यू -5, डी निकालोगे सेकंड में से फर्स्ट घटाओ तो -3। अब आप एक बात के बारे में हमेशा जानते हैं, हमें n चाहिए क्योंकि हमारे पास n है नहीं, तो लास्ट टर्म को an के बराबर रख दो, तो लास्ट टर्म है an बराबर में, तो प्लस माइनस तो माइनस के 230 फार्मूला लगाओ, a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d बराबर में माइनस का 230। a की वैल्यू कितनी है -5 प्लस में n माइनस का 1, d की वैल्यू कितनी है -3 बराबर में -230 अब आप क्या काम करो, n माइनस में 1
माइनस के 3, तो माइनस के 230, और ये माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो 225 कितना आया 225 आया। घटा लोगे ना 30 में 30 में से 5 गया 25 ही तो बचेगा, और n माइनस का 1, और ये माइनस का 3 उधर प्लस का 3, गलती मत करना, भाग में जाएगा डिवाइड में जाएगा। रीजन ये रिलेशन मल्टीप्लाई का था, ये बात मैं बता रहा हूँ, गड़बड़ करते हैं बच्चे। 3 से काट दो, 3 से काटो, 3 × 21 1 15, 3 पंजे 15, तो ये आ गया माइनस का 75, माइनस का 75 नहीं सॉरी रॉन्ग कर दिया यहाँ पर, ये माइनस के ज़्यादा थे दोस्तों, ध्यान नहीं दिया, माइनस के क्या थे ज़्यादा, माइनस के अगर ये ज़्यादा थे तो ध्यान देंगे, माइनस के ज़्यादा थे तो आंसर माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा 75, कितना आएगा n-1 75 आया, तो n-1 हमें तो खाली n चाहिए, माइनस का उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू 76 आ गई, n की वैल्यू 76 आ गई, मतलब आपको S76 निकाला, क्या निकाला आपको S76 निकालना है। अब S76 तो आपको निकालना आता ही है, ठीक है, चले S76 आपको निकालना आता ही है, तो मैं निकाल कर भी दिखा देता हूँ S76 को। S76 n की वैल्यू कितनी आई थी 76, तो निकाल लो दोस्तों, पहले Sn का फार्मूला रखो, n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, तो S76 निकालना था, n की वैल्यू 76 आई थी, तो निकाल लो 76/2 इंटू में 2a, a की वैल्यू कितनी आई है -5, a की वैल्यू -5 प्लस में 76 माइनस का 1, और d की वैल्यू कितनी है -3, माइनस में 3, तो इसको करो 2 × 6 1 16 2 × 16, और ये करोगे तो 5 दूनी 10 माइनस के 10 बचा, और कैलकुलेशन करो, ये देखिए प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, और 76 में से गया 75 गुणा 3 करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा आपको 75 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 5 × 15 7 × 21 225, कितना आ जाएगा 225, ये कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी। करो इसको 38 माइनस के 235 रीजन समान चिन्ह जोड़ते हैं, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो 235 आ गया। अब 38 से मल्टीप्लाई करना आपका काम है, ज़्यादा माइनस तो आंसर किसका आएगा माइनस का आएगा, तो 235 की 38 से मल्टीप्लाई करते आंसर आ जाएगा, कर ही देता हूँ, ये लो 235 की 38 से, तो 8 पंजे 40 4 8 तिया 24 और 4 28 2 8 दूनी 16 और 2 18 0 5 तिया 15 3 तिया 9 और 1 10 3 दूनी 6 और 1 7, तो 0 8 और 5 13 8 और 5 13 8 और 1 9 7 और 8 89 30 माइनस के 8 9 30 माइनस के 8 9 30 8930 8930 आपका राइट आंसर होगा, -8930 इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चले भाई क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आप लोग का थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, थर्ड के फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, A5 दे रखा, D3 दे रखा, AN 50 दे रखा, आपको N और SN निकालना है। ध्यान देंगे A5 है D3 है, A5 है D3 है, और आपका AN की वैल्यू 50 दे रखी, AN की वैल्यू क्या दे रखी 50, और आपसे क्या मांगा हुआ है दोस्तों N भी मांगा हुआ है और आपसे SN भी मांगा हुआ है, ये दो चीज़ें आपसे मांग रहा है N और SN। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, जब भी AP में कहीं भी आप कंफ्यूज हो जाए, कहीं भी अटक जाए, हमेशा फार्मूला लगा दो, बाहर निकल जाओगे। अभी आप लोग देख पा रहे हो सर AN तो फार्मूला तो लगाओ, AN से किसकी वैल्यू मिलेगी हमें, एन से हमें A मिल सकता है, N मिल सकता है, D मिल सकता है, A भी आपको गिवन है, D भी गिवन, तो ऑटोमेटिक क्या निकलेगा N, जो कि आपसे पूछ रहा था। जैसे ही N निकला तुरंत SN निकल जाएगा, तुरंत क्या निकल जाएगा SN निकल जाएगा। कैसे देखिए AN का फार्मूला A प्लस में N माइनस का 1 इंटू में D, इसकी वैल्यू 50 आपको गिवन है, A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस में N माइनस का 1, D की वैल्यू 3 बराबर में 50, तो N माइनस का 1 इंटू 3 बराबर में 50, और ये प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो ये हो गया 45, कितना हो चुका 45, तो n-1 ये मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगी 15 × 45, और n आपका आ गया 15, और माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो n की वैल्यू 16, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। ये आप लोगों ने अच्छे से सीख रखी कैलकुलेशन, इसमें कोई दिक्कत मेरे को नहीं लग रही है। तो आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है n-1 इंटू 3, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में -1 प्लस में, तो अब आपका n निकल गया 16, अब आपको SN निकालना, मतलब S16 निकालना, क्या निकालना S16। सही बच्चों को फार्मूला बिल्कुल SN का याद हो चुका होगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई। S16 क्या होगा S16, तो 16/2 n/2 इंटू में 2a, A की वैल्यू आपके सामने पड़ी हुई है 5 प्लस में 16 माइनस का 1, क्यों n-1 होता है फार्मूला, इंटू D की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू क्या 3, काट दो 2 × 16 5 दूनी 10, 16 में से गया 15 × 45, 15 × 45, तो 8 गुणा में 45 और 10 55, तो 8 पंजे 40 4 8 पंजे 40 और 4 44 440, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 440। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
सेकंड देखिए भाई, सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है। सेकंड में बोला हुआ है ए की वैल्यू है 7, ए की वैल्यू कितनी है 7, ए की वैल्यू है 7 और ए 13 है 35, ए 13 की वैल्यू देखी 35, कितनी देखी 35 और आपसे डी और एस 13 पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है डी और एस 13, डी और एस 13। ध्यान देंगे दो आंसर मांग रहा है, एक तो डी यानी डिफरेंस और एक एस 13 मांग रहा है। अभी ध्यान देंगे क्या सर डायरेक्टली एस 13 निकाल सकता हूं जो गिवन इन्फॉर्मेशन है। ए की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 7 है, ए 13 35 है। क्या अगर मैं एस 13 निकालना चाहूँ निकाल पाऊंगा? बिल्कुल नहीं निकाल सकता। रीजन एस 13 निकालने के लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी? ए की और डी की। ए तो गिवन है, डी क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, इसलिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? डी, जो कि आपसे पहले मांग लिया। समझना इन चीजों को, कॉमन सेंस भी लगानी पड़ेगी। अब वैसे दिक्कत कुछ नहीं है ना, अभी समझ में आ रहा। मैंने एक ही बात बताई, मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बताई, जा बेटक जा फार्मूला फिट कर दो आंसर आ जाएगा। ये देखो ए 13 फार्मूला होता है, बताया था 5.2 के अंदर। ए 13 का फार्मूला ए प्लस 12 डी, एक कम। ए 10 का फार्मूला ए प्लस 9 डी, ए 7 का फार्मूला ए प्लस 6 डी। तो ए 13 का फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों? ए प्लस में 12 डी, ए प्लस में 12 डी बराबर में 35। ए की वैल्यू 7 है, 12 डी बराबर में 35, तो 12 डी आ गया 35 प्लस का इधर माइनस का, तो 35 में से 7 जाएगा, 15 में 7 गया 8, 28, कितना बचेगा? 28, 15 में 7 गया 8 7 15 बिल्कुल 28। तो डी कितना निकलेगा? मल्टीप्लाई, ये 12 डिवाइड का मल्टीप्लाई का डिवाइड में चल जाएगा, तो 4 3 12, 4 7 28, 7/3 डी की वैल्यू आ गई 7/3। अब कोई समस्या नहीं है क्या निकालने में? एस 13 निकालने में। एस एन का फार्मूला लिख देता हूँ पहले, n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में डी। ये फार्मूला रट चुका होगा, आप लोगों को सीख चुके होंगे। तो n की वैल्यू 13 दे रखी, एस 13 निकालना था ना, n की वैल्यू 13 थी, तो 13/2 इंटू में 2a। ए की वैल्यू कितनी आई? ए की वैल्यू 7 गिवन है, प्लस में n 13 माइनस का 1, डी की वैल्यू क्या गिवन है? 7/3। क्या गिवन है? 7/3। देखिए ये तो बड़ी आसान सी है, इन क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना आप लोग को, आसान से बेस्ट क्वेश्चन चले हुए हैं। 7 दूनी 14, 13 में से 1 गया 12, 13 में से 1 गया 12, 12 गुना 7/3 अलग से करके दिखाता हूं। 3 चौके 12, 4 आएगा, 7 चौका 28। इस बात को सीख लेना दोस्तों, डायरेक्ट कर दिया। कैसे? 13 में से 1 गया 12, 12 गुना करनी थी 7/3 से, तो 3 एकम 3 चौके 12, 7 चौका 28। ठीक है, नहीं तो एक स्टेप बढ़ जाता, आप इसको भी अलग से करके डायरेक्ट यहाँ 28 लिख सकते हैं। अब आगे करो, 13/2 गुणा में 8 और 4 12, 8 और 4 12, 2 और 1 3 42, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 13 एकम 13, 1 13 दूनी 26 और 1 27, 26 और 1 27, 273। कितना आंसर आ जाएगा? 273। चले भाई इसका एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, फिर आगे चले भाई। फोर्थ में देखे क्या गिवन है? A3 बराबर 15 है, S10 125 गिवन है। S10 कितना गिवन है? 125 गिवन है। और हमसे क्या मांगा फोर्थ के अंदर दोस्तों? D और A10 मांगा हुआ है। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो D की और A10 की निकालनी है, D की और A10 की निकालनी है। चले जो निकालना तो बाद की बातें हैं, सबसे पहले क्या काम करना उस पर बात करते हैं। देखिए A3 बराबर 15, मैंने बताया था एपी में जहाँ भी आप अटक जाओ वही फार्मूला फिट कर दो, आंसर आपका आ ही जाएगा। तो A3 तो फार्मूला होता है किसका? A + 2D, A प्लस में 2D बराबर में 15। ये बन गई क्वेश्चन फर्स्ट। अब बोलोगे क्वेश्चन फर्स्ट क्यों बनी सर? बिकॉज ए और डी जब भी वेरिएबल आ जाते हैं एक से ज्यादा वहाँ इक्वेशन ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ए और डी दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए तो इक्वेशन बन चुकी है। अब S10 भी फार्मूला ऐसे भी जानते हैं, S10 का फार्मूला 10/2 इंटू में 2a प्लस में n-1, n की वैल्यू 10, 10 माइनस में 1 इंटू में d बराबर में 125 दे रखा। कितना दे रखा? 125 दे रखा है। देखिए वो d और a10 तो अलग चीज थी, तो निकाला था मैंने, कोमे में रख रखा। मैंने S10 का फार्मूला फिट किया बिल्कुल इसके पास। S10 का फार्मूला 10/2 इंटू 2a प्लस में 10 माइनस 1 इंटू में d, और S10 की पूरी वैल्यू 125 दे रखी थी। ये आपको आना चाहिए दोस्तों करना। अब कर दो, इसको सोल्व करो पहले अच्छे से। तो 2 एकम 2, 2 पंजे जैसे तो कटा हुआ है, तो 2a प्लस में 10 में से 1 गया 9d बराबर में 125, और ये मल्टीप्लाई का 5 किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 से काटोगे 25 पंजे 125, तो आपकी इक्वेशन बनेगी 2a प्लस में 9d बराबर में 25। इक्वेशन नंबर सेकंड। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ a का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ का a का कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई ही सारी की 2 से कर दूँ तो ये कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे और a से आपका कट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड आप जानते होंगे। तो मैं इस पूरे की वैल्यू, इसकी पूरे की मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट की 2 से कर देता हूँ दोस्तों। तो ये होगा 2a प्लस में 4d बराबर में 30 और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके नीचे रख देता हूँ। कहाँ रख देता हूँ? इसके नीचे रख देता हूँ।
तो देखिए, अगर आप मान के चलो मेरी तरह ही कर रहे हो पेज पर, मेरी तरह ही कर रहे हो पेज पर, तो क्या आपको करना चाहिए, मेरी तरह ही कर रहे हो पेज पर, मान लो क्वेश्चन को ऐसे ही कर रहे हो, तो फिर क्या काम करें, फिर स्पेस छोड़ दे दोस्तों, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, इतना तो आपका आ ही चुका है, यहाँ से कैसे अभी ध्यान देना, वही सेम प्रोसीजर था, 2 से इसकी मल्टीप्लाई करनी थी, तो यहाँ था पेज पे 2a प्लस में 4d बराबर में 30, बराबर में 30। एग्जामिनर को पता होना चाहिए ना आप कैसे चले हुए हैं, तो अब आपका ये आ गया 2a, इसके नीचे रख दो, प्लस में 9d बराबर में 25, साइन चेंज करो, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल आउट, तो माइनस का 5d बराबर में बचा माइनस का 5, माइनस का 5, रीजन माइनस का 5 नहीं दोस्तों, प्लस का 5 बचेगा, रीजन क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़्यादा प्लस है, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा, तो d निकाल लोगे आप लोग, 5 अपॉन में माइनस का 5, मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा, 5 से 5 कटेगा, तो d की वैल्यू आ गई -1, कितनी आ गई -1। अब d की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तो सेकंड में रख देता हूँ, यहाँ स्पेस खाली है, तो 2a प्लस में 9 और d की वैल्यू आई थी -1 बराबर में 25, और सोल्व करूंगा तो इसको 2a प्लस माइनस माइनस 9 एकम 9 बराबर में 25, तो 2a 25 और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और 5 14 34 हो जाएगा, और a निकाल लोगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड में चल जाएगी, 17 दूनी 34, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। अभी ध्यान देंगे, अभी a भी निकल गया, d भी निकल गया, डी आपसे पूछा था, अभी आपको निकालना पड़ेगा A10 का, तो आराम सा बेसिक बिल्कुल बेसिक फार्मूला मैंने सिखा रखा है। A10 का फार्मूला A प्लस 9D, A8 का फार्मूला A प्लस 7D, एक कम करते हैं, A15 का फार्मूला A प्लस 14D, तो A10 का क्या हो जाएगा A प्लस में 9D, A प्लस में 9D, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है 17, A की वैल्यू है 17 प्लस में 9D, D की वैल्यू कितनी है -1, तो 17 प्लस माइनस माइनस, तो 9 और 8 17, 9 और 8 17, तो A10 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इस लाइन का मतलब भी सीख लो दोस्तों, A10 बराबर 8 आया, इसका मतलब जो 10 टर्म है ना वो 8 है, 10 टर्म जो है वो 8 है, A3 बराबर 15, जो थर्ड टर्म है वो 15 है, और पहले 10 टर्म को जोड़ दूंगा तो उसका सम 125 है। तीनों चीज़ें आपको ये नहीं कि भाई आप लोगों ने कर लिया, आपको पता भी होना चाहिए। A10 का मतलब जो 10 नंबर पर जो सी टर्म बैठी हुई है वो 8 है, वो कौन सी है 8 है AP की फॉर्म के अंदर, और जो थर्ड टर्म है वो 15 है, वो थर्ड टर्म 15 है, और इसका मतलब S10 का मतलब पहले 10 टर्म को जोड़ूंगा तो 125 है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP 97025 मस्ट बी टेकन टू गिवन ए सम ऑफ 636। ध्यान देंगे, हाउ मैनी टर्म्स मतलब n निकालना दोस्तों, हाउ मैनी टर्म्स आपको निकालना n है, सबसे पहले तो ये सीख लो हाउ मैनी टर्म्स किसका n निकालना, जब आपको SN 636 गिवन है। सबसे पहले का आपको AP गिवन है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फिर समझा भी देता हूँ। 9 17 और 25, 9 17 और 25 एक AP गिवन है आपको, तो AP गिवन है तो A तो 9 है, यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है दोस्तों 9 ही 9 है, सॉरी A की वैल्यू कितनी है 9, और D निकालना चाहूँगा तो 17 माइनस का 9, तो 9 और 8 17, D 8 गिवन है। एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी आपको, वो क्या थी, आपको हाउ मैनी टर्म्स कितनी टर्म लेनी पड़ेगी किसके लिए, जब सम 36 हो जाए, सम कितना हो जाए 36 हो जाए। जैसे सम का जिक्र हो ना आप आंख मिच करके SN लिख दो, क्या लिख दो SN बराबर 636, क्योंकि लास्ट लाइन को पढ़ो दोस्तों, इसने क्या बोला हाउ मैनी टर्म्स कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी किसके लिए, सम करने के लिए, 636 सम करने के लिए कितनी टर्म लेनी पड़ेंगी, मतलब n पूछ रहा है और SN की वैल्यू 636 गिवन है, 636 गिवन है। ठीक है भाई, अभी आप फार्मूला लगा दो, आंसर आपका बिल्कुल आ जाएगा। आप बोलोगे कैसे आ जाएगा फार्मूला में आंसर, बिकॉज आपको A और D गिवन है, SN से हमें 3 चीजें तो पता लगती है, N A और D, A और D आपके सामने पड़ा तो N अपने आप ही निकल जाएगा, तो निकाल दो ना। SN का फार्मूला क्या होगा n/2 इंटू में 2A प्लस में n माइनस का 1 इंटू में D, और ये 636 है। तो बात करूँ n तो हमें निकालना ही है 2A की वैल्यू कितनी है 9 प्लस में n हमें निकालना ही है, D की वैल्यू कितनी है 8 इक्वल टू 636, कितना दे रखा 636, तो निकाल लो। ये करोगे तो आपका क्या था 9 2 18 प्लस में n माइनस का 1 इंटू में 8, और यहाँ आओगे क्वाड्रेटिक बनेगी वही इक्वेशन आपकी, तो ये n/2 भी था, यहाँ पे n रखो पहले, यहाँ पे 636, और ये जो डिवाइड में 2 था ये इधर नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, भाई कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो इक्वेशन बढ़ेगी दोस्तों। तो n इंटू में 18 प्लस में 8n माइनस में 1 भी था यहाँ पर, और माइनस का 8, पहले इस चीज़ को सीखो। पहले तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पर ये डिवाइड का मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड में जो था वो मल्टीप्लाई में पहुँचा दिया, फिर इनकी ये जो 8 बाहर था इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी मैंने, कहाँ कर दी अंदर, देखे 8 की 1 से करूँगा 8n, 1 से करूँगा 8,
तो अब सोल्व करो, ये हो गया आपका 36 दूनी 72, 6 दूनी 12, 1272, कितना आ चुका है 1272। एन अंदर पहुँचाओ, एन को अंदर पहुँचाने से पहले इसको थोड़ा और सिंपल कर लो। एन इंटू में आ गया 18 में से 8 गया 10 प्लस में 8 एन इक्वल टू 1272। इस बात को सीख पाए कि आप लोग क्या किया मैंने, 18 में से 8 गया 10 प्लस का 8 एन। अब एन के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पहले एन की करूँगा तो ये 8 एन स्क्वायर प्लस में 10 एन माइनस का 1272 बराबर में 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। एन को मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो ये कितना आएगा 10 एन, ये रख दिया। 8 की एन से करूंगा 8 एन स्क्वायर, मल्टीप्लाई में क्या होता है पावर ऐड होती है जब बेस सेम होता है, तो एन एन तो एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का 1272 इधर आकर किसका हो गया माइनस का। अभी देख पा रहा हूँ सर इसके अंदर भी 2 कॉमन है, इसको और सिंपल करता हूँ, इसको और सिंपल करूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 4 एन स्क्वायर प्लस में 2 पंजे 10 एन, और 1272 का आधा करूंगा तो 6 है, और 36 दूनी 72, 636 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा 636 ही आपका आ जाएगा। अभी आप देख पा रहे हैं वही बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाएगा भाई जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती होगी। क्या आती होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने अच्छे सिखा रखी है, पहला सेम लास्ट टाइम बीच का साइन सेम, एन स्क्वायर है, एन के 2 आंसर आएंगे, एन के 2 आंसर आएंगे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा हमें एन लेना कौन सा है, क्योंकि ए पी चली हुई है, क्या चला हुआ है आपका ए पी चला हुआ है, और एन हम वही ले सकते हैं नेचुरल नंबर, एन क्या ले सकते हैं नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं। चले मैं थोड़ा साफ करता हूं फिर इसको समझाता हूं। ध्यान देंगे दोस्तों, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 हमारे पास ये बचा हुआ था ना, 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस में 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन थी दोस्तों आपके सामने, अभी ध्यान देना। चले भाई, ये क्वेश्चन थी आपके सामने, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, पहला सेम लास्ट सेम और बीच का साइन सेम, बीच का साइन सेम। अब क्या काम करते हैं, इक्वल टू 0 भी थी, इक्वल टू 0 भी थी, लास्ट की मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 636 की करो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से, तो 6 चौका 24, 2 4 के 12 2 14, 1 6 चौका 24 और 1 25, 25 44 आपको चाहेगा। कितना चाहेगा 25 44 आपको लेकर आना पड़ेगा। कैसे लेकर आओगे, लास्ट का साइड माइनस है तो ऊपर से चलेंगे 5 के ऊपर से, तो 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी कुछ को समझ आएगा कुछ को नहीं आएगा, लेकिन जिनको आ गया तो बेस्ट ही रहेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे करना पड़ेगा, 11 12 13 लंबा पड़ जाएगा। तो आप लोग जंप मारो, 10 की बजाय 20 30 40 कर लो। 5 है, इसमें 10 जोड़ा 20, इसमें 10 जोड़ो 15, इसमें 10 जोड़ो 25, इसमें 10 जोड़ो 35। मल्टीप्लाई करके देखो 25 44 के पास जाना बिल्कुल, तो ये 0 और 5 चौका 20, 2 4 के 12 2 14, 1400 के करीब हो, लेकिन जाना है 2544 और जब मारो यहाँ 40 की बजाय 50 करो और यहाँ 45 करो, इनकी मल्टीप्लाई करो। 0 5 चौका 20, सॉरी 0 5 5 25, 5 5 25, 2 5 चौका 20 और 2 22, 20 और 2 22, 2250 आ चुके हो आप। कितना आ चुके हो 2250, 50, और अगर हम 50 और 25 फैक्टर ले तो 2250 आ जाता है। कितना आ जाता है 2250, मतलब नज़दीक है। आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, 50 के बाद 51 52 53 54 और 55, यहाँ 45 था, 46 47 48 49 और 50, यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। अब हमें 1 प्लेस चाहिए 4, कितना चाहिए 4, इकाई अंक 4 चाहिए, तो 4 पर रुकना, 6 कम 6 ये तो बिल्कुल नहीं टुकड़ा होगा। 7 दूनी 14 हो सकता ही हो जाए, 8 या 24 हो सकता ही हो जाए। अब 9 चौका 36 ये तो होगा ही नहीं, और वैसे आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं जब आपका 1 प्लस 4 आ रहा है, क्योंकि नजदीक लग रहे थे ना बिल्कुल हम। तो आपका या तो ये हो सकता है दोस्तों 52 और 47, या 53 और 48, एक पक्का इन्वेशन सर है रीजर, क्योंकि 8 क्या 24 7 दूनी 14, 1 प्लस दोनों में 4 आ रहा है, लेकिन हमें 5 भी चाहिए अंतर। तो देखिए अगर बात करूँ 52 और 47 की, तो इनका अंतर कितना है, 52 में 47 गया तो 5, और 53 में 48 गया तो भी 5, 8 और 5 13, तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। जिसका आंसर ये आ गया 25 से 44 वो राइट आंसर होगा। तो पहले 52 और 47 ही लेता हूँ, क्या लेता हूँ 52 और 47 आपके सामने मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 7 दूनी 14, 1 7 5 35 और 1 36, 0 4 दूनी 8 और 5 चौका 20, 4 8 और 6 14, 3 और 1 4, 24 44 आया। हमें 25 44 चाहिए था, मतलब ये भी हमारा रिजेक्ट हो गया। 53 48 आपका फैक्टर होगा, 53 48 क्यों होगा, मल्टीप्लाई कर लो। 8 या 24 2, 8 5 40 और 2 42, 0 4 3 12 1, 5 चौका 20 और 21, 4 2 2 4 21 और 4 25, देखो कितना आ गया 25 44। हमें भी चाहिए कितना था 25 44, तो आपको पता लग गया सर आपका फैक्टर होगा 53n और 48n, यानी एक तो होगा 53n
और एक होगा 48, 48n। कितना होगा? 48n। दूसरा, इनको घटाने से हमारा 5 आ रहा था, घटाने के लिए एक साइन प्लस तो दूसरा क्या चाहेगा? माइनस। क्या चाहेगा? माइनस। इतनी बात आपको समझ आई होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये मैंने अच्छे से सिखा रखी है, आप प्लेलिस्ट में देखना भाई, क्योंकि आप अगर डायरेक्टली ये सीखने की कोशिश करोगे तो आएगा नहीं। चले, जिसको आगे अच्छी बात है। अब क्या काम करते हैं दोस्तों, पहले 2 में कॉमन लेते हैं और लास्ट 2 में कॉमन लेते हैं। तो n कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है? n। तो अंदर बचा 4n प्लस में 53, 4n प्लस में 53। यहाँ पर ये ब्रैकेट सेम आती है, और मैंने आपको एक चीज़ और सिखा रखी, ये ब्रैकेट सेम आती है, 4n प्लस में 53 प्लस में 53 इजकल टू 0 इजकल टू 0। यहाँ पर आप स्मॉल ब्रैकेट लगा देना, गलती से क्या लगा दी? बिग ब्रैकेट लगा दी गई है। चले, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा? आप इसकी फर्स्ट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको बाहर का पता लग जाएगा कि बाहर क्या आएगा। n से n कटेगा, 4 की 48 से दोगे तो 12 चौक 48, यहाँ 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो सेम ही आ चुकी है, 4n प्लस में 53, और ये ब्रैकेट आ चुकी है n माइनस में 12 इजकल टू 0। अगर यहाँ से इसका मतलब 4n प्लस में 53 ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, और n माइनस 12 ये भी किसके 0 इक्वल हो जाएगा? 0 के। यहाँ ऐसे n निकालोगे तो माइनस प्लस माइनस में, और ये डिवाइड में, और n इक्वल टू 12। लेकिन आप तो बिल्कुल जानते हो कि सर n तो नेचुरल नंबर होता है, वैसे ये तो क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया, मतलब ये तो क्या होगा? इम्पॉसिबल होगा, n ये नहीं ले सकते, तो n राइट होगा 12। n क्या होगा? 12। तो n जो आपसे पूछ रहा था कि कितनी टर्म में लेनी पड़ेगी 636 योग करने के लिए, तो हमें फर्स्ट 12 टर्म लेनी पड़ेंगी। कितनी टर्म में लेनी पड़ेंगी? 12 टर्म लेनी पड़ेगी। अच्छा क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना मैंने आपको ये सिखा दिया भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट को ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें दोस्तों n निकालना पड़ेगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड, और हमें कॉमन डिफरेंस हमें d निकालना पड़ेगा। दो चीज़ें निकालनी है, बट सबसे पहले क्या किया ना वो आपको अच्छे से आना चाहिए। फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, मतलब a की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू कितनी है? 5। आगे बढ़ो, फिर बोला आप लोगों को लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म क्या है? 45 है। लास्ट टर्म का मतलब होता है an या l भी लिख सकते हो, ये 45 है, ये क्या है? 45 है। आगे बढ़ो, फिर आपको बोला एंड सम इज 400, सम का मतलब SN की भी वैल्यू गिवन है 400, कितनी गिवन है? 400। ये 3 चीजें गिवन है, बाकी आपसे जो पूछा गया वो हम निकाल ही लेंगे। आपको फर्स्ट टर्म गिवन है 5, लास्ट टर्म गिवन है 45, और SN गिवन है 400, SN गिवन है 400। चले, मैंने एक फार्मूला बताया था SN का, n/2 इंटू a प्लस एल। कब बताया था? जब आपको लास्ट टर्म गिवन हो। देखो इस क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन दे रखी, इसलिए यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर देखिए SN की वैल्यू 400 गिवन थी, कितनी गिवन थी? 400। तो SN का फार्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो n/2 इंटू में a प्लस में l। याद करो, ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया था। ये कब लगाते हैं? जब आपको लास्ट टर्म गिवन होती थी। तो गिवन है दोस्तों। और एक बात का भी विशेष ध्यान देना, इस एक बात का विशेष ध्यान देना, ये तभी लगेगा, ये लास्ट टर्म वाला फार्मूला तभी लगेगा, फिर बता रहा हूं तभी लगेगा जब आपको लास्ट टर्म गिवन होगी और ए भी गिवन होगा। ध्यान देंगे, दोनों चीजें गिवन होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ ए की भी जरूरत पड़ेगी, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ए की भी जरूरत पड़ेगी और एल की भी जरूरत पड़ेगी, तो ही तो आप क्या निकाल पाओगे? एन निकाल पाओगे। क्या निकाल पाओगे? एन निकाल पाओगे। अगर आपको ए गिवन ना होता, आपको ए गिवन ना होता और डी गिवन दे देता, क्या दे देता? डी गिवन दे देता, तो आप इस फार्मूले का यूज नहीं कर पाते, बिकॉज आपका यहाँ डी तो आप निकाल ही नहीं पाते। रीजन तो यही था, दो वेरिएबल फंस जाते क्वेश्चन में, ए और एन, कैसे निकाल पाते? अब तो समझ आ गया होगा। ये लास्ट टर्म वाला ये फार्मूला तब लगता है जब लास्ट टर्म गिवन और साथ में ए भी गिवन हो। देखिए n/2, ए की वैल्यू कितनी है? 5, एल की वैल्यू कितनी है? 45, और बराबर में था 400। तो इसको सोल्व करोगे तो n/2 इंटू में 50 बराबर में 400, बराबर में 400। तो n तो आपका ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। ये देखिए तो वैसे कट रहा है, तो काट दो इसको, 2 से काटोगे तो 25, और ये था 400 मल्टीप्लाई का 25 डिवाइड में आएगा, 25 8 200, 25 8 200, तो 16 जाएगा। एन की वैल्यू 16 आ चुकी है। एन की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 16। ये हमसे पूछा भी था उसने कि देखिए क्वेश्चन के अंदर 5th की बात करूं तो आपसे पूछा भी था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। डी भी निकालना है आप लोगों को और एन भी निकालना था, तो एन तो 16 आ गया। अब डी निकालने में कोई परेशानी नहीं है। आप बोलोगे क्यों परेशानी नहीं है? आप यहाँ से आराम से डी निकाल सकते हो। एल बराबर 25 से, इससे भी डी निकल जाएगा। ये एस एन बराबर 400 है, इससे भी डी निकल जाएगा। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए अच्छा है आप यहाँ से डी निकाल लो। यहाँ से डी कैसे निकालोगे? देखो एल बराबर 25 है, एल बराबर 25 था, और एल का मतलब ए एन ही तो होता है। एल का मतलब लास्ट टर्म होता है, एल का मतलब एल का मतलब लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म का मतलब ए एन होता है। तो ए एन का फार्मूला सभी जानते हैं, ए प्लस में एन
माइनस का 1 इंटू में डी बराबर 45 बराबर में 45 ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 प्लस में एन तो आपने निकाला था 16 माइनस 1 और इंटू में डी बराबर में 45। 16 में से 1 गया 15 डी बराबर में 45 और ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये 40 कितना आया 40, तो डी निकल जाएगा। मल्टीप्लाई का 15 किस में चल जाएगा डिवाइड में, काट दो 5 3 15 5 8 40, तो 8/3 आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? तो दोस्तों लास्ट लाइन पढ़े how many terms, तो n मांग रहा है आप लोग से कि उसमें टोटल कितनी टर्म है, n बताओ n कितना होगा और what is their sum, और उनका सम कितना होगा। यानी अगर n की वैल्यू 9 आई ध्यान देंगे, अगर n की वैल्यू कितनी आई 9 तो हमें S9 निकालना पड़ेगा, क्योंकि n 9 है तो सम मांग रहा है n तो 9 आ चुका था तो S9 निकालेंगे, n की वैल्यू 10 आई तो S10 निकालना, n की वैल्यू 15 आई तो S15 निकालना। ये बात समझ आ गई होगी। चले इसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन थी। फर्स्ट टर्म का मतलब ए होता है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है आप लोग को 17, कितनी गिवन है 17, और लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी गिवन है, लास्ट टर्म है 350, ये आप लोग को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। चले भाई अब आप डी निकाल, क्वेश्चन नंबर 6 था ना बिल्कुल। 350 कॉमन डिफरेंस इज 9 और एक वैल्यू और गिवन है कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी डी की वैल्यू भी गिवन है। डी की वैल्यू कितनी है 9, डी की वैल्यू गिवन है आप लोग को 9। तो अब आपसे पूछ रहा है हाँ एन और एस एन निकालना है, तो देखेंगे भाई अब क्या काम करने वाले हैं। अब इस पर ध्यान देंगे, एल तो एक फार्मूला बनता है एल बराबर 350, तो अब मैंने बताया जब एपी में आप कंफ्यूज हो जाए वही फार्मूला पुट कर दें आंसर आपका आ जाएगा। तो एल फार्मूला है, एल को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, ए एन के नाम से। तो ए एन का फार्मूला आप सभी जानते हैं, ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी, और इसकी टोटल वैल्यू 350 दे रखी, कितनी दे रखी 350। ए 17 है प्लस में n माइनस का 1 और d की वैल्यू 9 है, d की वैल्यू 9 है इक्वल टू 350। आप ध्यान से देखें एक चीज़ को, अगर आप देखें इस l से, l जो कि an कहलाता है, इसके अंदर से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आप लोगों से मांग रहा है। n की वैल्यू क्यों मिलेगी, क्योंकि देखिए a भी गिवन आपको और d भी गिवन है, तो ऑटोमेटिक कौन बचेगा, सिर्फ n बचेगा, इसलिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ समझाने का था दोस्तों। ये n माइनस 1 इंटू में 9 इक्वल टू 350, और ये प्लस का उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। तो 50 में से आप लोग घटा दो 17 को, या 50 में से 20 घटा दो 30, और 30 में 3 जोड़ दो 333, कितना हो जाएगा 333। तो n माइनस का 1 मल्टीप्लाई का 9 डिवाइड में चल जाएगा, किस में चल जाएगा डिवाइड में, 9 से काट दो, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 4 पर ज़्यादा हो रहा है, 9 तिया 27, 27 तो 27 और कितना हो जाएगा 6, 27 और 6 63, 9 से 63 यानी 37। तो n आ गया 37 और ये माइनस का 1 उधर प्लस का हो जाएगा, तो n तो आ जाएगा 38। n कितना आ गया 38। आप लोगों से बोला उसने n निकाल लो और एस एन निकाल लो। एस एन का फार्मूला से बच्चे जानते हैं, एस एन का फार्मूला n/2 इंटू में a प्लस में l, a प्लस में l, ये भी होता है दोस्तों, ये भी लग जाएगा a प्लस l वाला रीजन, क्योंकि देखो लास्ट टर्म आपको गिवन है, लास्ट टर्म क्या है आपको गिवन है, तो आपका ये भी फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा a प्लस l अगर आप लगाना चाहे तो। ठीक है, अब एस एन कितना था दोस्तों, एस 38 निकालना था, n की वैल्यू थी 38, n की वैल्यू कितनी आई थी 38, तो 38/2 इंटू में ए कितना आया था 17 और प्लस में एल, लास्ट टर्म कितनी थी 350, कितनी थी 350। आप इससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक फार्मूला और जानते हैं n/2 इंटू ए, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, उससे भी निकाल सकते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा। तो 2 से काटोगे तो 19, 2 एकम 2, 2 में 18, 19, और आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 7, 35 और 36, 36 से आपकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 19 सत्ता 133, 19 सत्ता 133, 13 हासिल, 19 छिका 114, ध्यान देंगे 19 छिका 114 और 13 दूनी 26 और 1 27, 13 दूनी 26 और 1 27, तो ये हो गया आपका 127। कितना हो चुका था 127, यानी 12 हासिल हो चुका है। 19 तिया 57, 19 तिया 57 में 12 ऐड कर दो, 7 और 2 9 169, तो आपका आंसर आ जाएगा 6973। तो आप लोगों से जो मांग रहा था कि इसमें टर्म कितनी है, तो टोटल टर्म दोस्तों 38 है और उनका सम कितना, अगर उनको जोड़े तो 6973। तो क्या बोला गया है, दोबारा एक बार देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट 22 टर्म का सम निकाले, तो S22 निकाला, जहाँ भी सम आएगा वहाँ S अपना भाग आएगा, तो S22 निकालना। और इसके आगे बोल रखा D की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू कितनी की, D की वैल्यू दी 7, और एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एंड सेकंड 22 टर्म इज
22 टर्म इज 149, 22 टर्म इज 149, इस बात को विशेष सीखे दोस्तों। 22 टर्म जो है 149, इसका मतलब है A122 की वैल्यू 149 है। ध्यान देंगे, अगर आपसे देखे पूछा क्या है, कंफ्यूज मत हो जाना, पूछा था फर्स्ट 22 टर्म, तो S22 तो निकालना था, S22 तो निकालना था, D की वैल्यू गिवन है, और आपको बोला कि आपको एक लास्ट लाइन और बोली गई है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये क्या बोला आपको, 22 टर्म इज 149, 22 टर्म इज 149, तो 22 टर्म का मतलब क्या होता है A22 की वैल्यू क्या है 149 है। अगर आपसे बोलता 50th टर्म इज 109, तो A50 इक्वल टू 109 हो जाता। चले अभी ध्यान देंगे, क्या आप डायरेक्टली S22 निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे। रीजन S22 निकालने के लिए आपको A की जरूरत पड़ेगी, एन तो आपको 22 दे ही रखा, डी की जरूरत पड़ेगी, डी नहीं है, डी गिवन है, ए आपके पास नहीं है, इसलिए A22 फार्मूला दोस्तों इससे निकल जाएगा, इसलिए आपको रास्ता दे रखा। तो मैंने बोला था जा कन्फ्यूज हो फार्मूला लगा दो, तो A22 का फार्मूला क्या होता है, A प्लस में 21D, A प्लस में 21D, एक कम होता है, ए यहाँ से निकल जाएगा 21 और डी की वैल्यू 7 दे रखी 149, तो इसको और सोल्व करोगे तो 21 7 147 बराबर में 149, तो ए आ गया आपका 149 और ये प्लस का उधर जाकर माइनस का होगा, तो ये 149 में माइनस 147 करोगे तो 2 बचेगा, 2 बचेगा। ए भी आपके पास है, डी भी आपके पास है। आपसे बोला था फर्स्ट 22 टर्म का सम निकाले, तो S22 निकालना, तो पहले मैं SN का फार्मूला लिख देता हूँ, n/2 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d, तो n की वैल्यू 22 बोली हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो 22/2 ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपने निकाली 2 प्लस में 20, एक n-1 होता है हमेशा, एक कम आएगा, तो ये 22 है, तो 22 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 7 क्वेश्चन में गिवन थी। बिग ब्रैकेट जहाँ ओपन की थी यहाँ क्लोज भी कर देना, तो 2 से काटोगे तो 11, 2 से काटोगे तो 11 और 2 दूनी 4 और 21, 22 में से गया 21, 21 7 147, 21 7 147, तो आपका आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई में 151, 147 और 4 151 से करोगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 16 61 आपका सम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16 61 आपका सम आ जाएगा। होपफुली आपको समझ आएगा, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना होता, सिंपल सी बात होती है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन आप वो लिख ले, जहाँ भी फार्मूला नजर आए फार्मूला लगा दो, वहाँ क्या लगा दो फार्मूला लगा दो, बस आपको मीनिंग समझ आना चाहिए जो कि वर्डों के अंदर छिपा होता है कि फर्स्ट 22 टर्म का सम निकाले तो S22 निकाला, आपको गेता कि 22 टर्म इज 149, तो इसका मतलब ये A22 इज इक्वल टू 149। अगर आपको ये समझ आ रहा है फिर समस्या नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, क्या कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट 50 टर्म ऑफ एपी का मतलब क्या निकाला, S51 निकाला, क्या निकाला S51, तो आपको निकालना है वुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 सॉरी भाई, हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18, इसका क्या मतलब, पहले इसको सीखो। सेकंड टर्म का मतलब A2 होता है, और इसके बाद बोला सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म का मतलब होता है A3, क्या होता है A3, और इनकी वैल्यू गिवन है हमें 14 और 18, तो ये तो गिवन है 14, कितना गिवन है 14, ये कितना गिवन है 18, कितना गिवन है 18, ये दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और जो पूछा वो बाद की बात है, आपसे फर्स्ट 51 टर्म पूछी गई है, लेकिन आप देखें A2 फार्मूला होता है, A3 फार्मूला होता है, आप ये खोल दे पहले, यहाँ से आंसर निकाल ले, तो A2 का फार्मूला A + 1D, इसकी वैल्यू 14, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। मैंने बोला था 2 वेरिएबल आते इक्वेशन मान लेना। A3 का फार्मूला क्या होता है, कम A प्लस में 2D बराबर में 18, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी सेकंड, क्या हो जाएगी सेकंड, इसके नीचे रख दो A प्लस में 2D बराबर में 18 था, इक्वल टू 18 था, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करोगे तो माइनस, तो माइनस का D बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कटा तो D की वैल्यू 4 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 4 आ चुकी है। डी की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर देता हूँ, किस में पुट कर देता हूँ सेकंड में, तो A प्लस में 2D बराबर 18 था, तो A प्लस में 2D, डी की वैल्यू आई है 4 बराबर में 18, तो A प्लस में 4 टू जा 8 बराबर में 18, इसको और सोल्व करूँ तो A इक्वल टू 18 और प्लस का 8 किसका आ जाएगा माइनस का, तो A की वैल्यू आ गई 10, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, A भी आ गया D भी आ गया। अब आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, फर्स्ट 51 टर्म का सम पूछा था, यानी S51 निकालना दोस्तों, क्या निकालना S51। अब डायरेक्टली फार्मूला याद हो चुका होगा, क्या होता है n/2 यानी 51/2 इंटू में 2A की वैल्यू कितनी आई है 10 प्लस में 51 माइनस का 1 इंटू में D, इतना नहीं सोच पा रहे, दिक्कत है,
इतना सोच पाना चाहिए आपको एस एन के फार्मूले के बारे में, ठीक है। इसमें रिक्स नहीं लेना आपको। 51 - 1 और डी की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू कितनी है 4, तो कर दो ये 51/2, 10 2 = 20, 50 चौका 200, 50 चौका 200, तो ये आ गया 51/2 मल्टीप्लाई में 220, ऐड करोगे 200 प्लस में 20, 220, 2 से काटोगे तो 110। अभी आपको ये तो मैंने सिखाई रखा, 11 से मल्टीप्लाई करने 1 5 और 1 4, 56 10 आपका राइट आंसर होगा। कितना होगा 56 10, 5610 आपका आंसर हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा था, मैं गलती से मोस्ट इंपोर्टेंट 8 को बोल गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है वो। क्वेश्चन नंबर कौन सा 9? 8 भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारे ही होते हैं, लेकिन एक अहम जो अहम रखता है अपने आप में, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है क्वेश्चन नंबर 9 अभी जो करेंगे। चले भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का। बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, लास्ट लाइन पढ़े क्या निकालना, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एस एन का, एन टर्म का मतलब एस एन तो आपको निकालना, एन की वैल्यू दोस्तों एन ही दे रखी है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन किए उनमें बोला था फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, तो S7 निकाला, एन गिवन दे देता था उसके अंदर, बट इस क्वेश्चन के अंदर एन टर्म का ही सम मांग रहा है, तो एस एन ही निकाला। क्या निकाला एस एन, एन की वैल्यू दोस्तों एन ही रहने वाली है, इस बात को समझ लेना। फर्स्ट लाइन जो गिवन है उसकी बात करता हूँ। इसने बोला सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म का मतलब दोस्तों आप जानते हैं S7, क्या S7 की वैल्यू गिवन है आपको 49, कितनी गिवन है 49। और आगे बढ़ो तो आपको बोला, आगे बोला है फर्स्ट एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, तो S17 गिवन है। क्या गिवन है आप लोग को, S17 भी गिवन है, 17 टर्म इज 289। देखिए अभी इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। S7 भी फार्मूला होता है, S17 फार्मूला होता है, फार्मूला खोल ले आंसर निकाल ले। तो इसका S7 का फार्मूला 7/2 इंटू में 2a प्लस में 7 माइनस का 1 इंटू में d, आपको याद होगा इक्वल टू 49, ठीक है। इसको और अच्छे से सोल्व करें तो 2a 7 में से 1 गया 6d इक्वल टू 49, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ आएगा नीचे, आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लाई का रिलेशन, तो डिवाइड में जाएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो ये हो गया 2a प्लस में 6d इक्वल टू 14। ये इक्वेशन आपको फर्स्ट बनानी आ जानी चाहिए। सेम एज इट इज दोस्तों यहाँ भी करेंगे, सेम एज इट इज यहाँ भी करेंगे। S17 का फार्मूला 17/2 इंटू में 2a प्लस में 17 माइनस का 1 इंटू में d इक्वल टू 289। दोबारा देखें मैंने SN का फार्मूला खोला हुआ है, n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू 2, इसकी वैल्यू क्या दे रखी 289। तो आप सोल्व कर दो आराम से, 2a 17 में हो गया 16d बराबर में 289, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे 17, तो 17 को 17 से काटेंगे 289 होता है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है, 17 का स्क्वायर 16 का 256, 17 का 289 होता है, 289 होता है। तो ये आपका हो गया 2a प्लस में 16d इक्वल टू 17 दूनी 34। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, सेकंड आ गई। अब आप यहाँ से a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके नीचे रख दो 2a प्लस में 16d इक्वल टू 34। साइन चेंज कर दो, क्या चेंज कर दो साइन, 2a से 2a कैंसिल, तो माइनस के 10d बराबर बचा माइनस के 20, तो d आ गया 20/10 यानी 2, 20/10 यानी 2, d आपका निकल चुका है। अब d की वैल्यू है तो फर्स्ट में रख दिया, सेकंड में रख देता हूँ दोस्तों, d की वैल्यू रख देता हूँ सेकंड में, तो 2a प्लस में 16d रिलेशन गुणा का, तो 16 × 2 इक्वल टू 34, तो ये आपका हो गया 2a प्लस में 16 दूनी 32 इक्वल टू 34, और 2a 34 प्लस का उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो ये बचेगा 2, कितना बचा है 2a की वैल्यू 2, तो यहाँ से a निकाल लो 2/2 यानी कटेगा तो 1, a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1। अब आपसे बोल रहा था फर्स्ट एन टर्म का सम निकालो, ध्यान देंगे, आपसे बोला था फर्स्ट एन टर्म का सम निकालो, SN निकालना था दोस्तों। क्या निकाला था SN, तो SN का फार्मूला n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस का 1 इंटू में d ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज। अभी n की वैल्यू तो n ही है, 2a की वैल्यू 1 आई है, प्लस में n ही है माइनस 1, d की वैल्यू 2 आई है, d की वैल्यू क्या है 2। सोल्व करो इसको अच्छे से, n/2 2 1 जा 2, 2 को अंदर भेजो 2n माइनस का 2 प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, तो n/2 ये कितना बचा हो दोस्तों 2n, n से n क्या सॉरी 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो n इंटू n बचा, n इंटू n मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है तो आंसर आएगा n², क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। ये कंसेप्ट आपको आता होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप डायरेक्टली भी आंसर याद रख सकते हैं, n² आता है, क्या आता है n² आता है। यहाँ पर गड़बड़ मत कर देना,
फर्स्ट सेवन टर्म जो है वो 49 दे रखी है। फर्स्ट 17 टर्म का सम फर्स्ट 7 टर्म का सम 49 दे रखा, फर्स्ट 17 टर्म का सम 289 दे रखा। गलती से A7 मत लिख देना, A7 इक्वल टू 49, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन A7 इक्वल टू 49 इन पे कर रखे हैं, एक मात्र ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। तो S7 बराबर 49, S17 बराबर 289। फार्मूला खोलो, इक्वेशन बढ़ाओ, ए और डी की फॉर्म में इक्वेशन निकलेगी, ए और डी निकाल लो। फिर लास्ट में पूछ रहा था फर्स्ट एन टर्म का सम निकाल लो, यानी एन की वैल्यू को एन ही बोल रहा है तो एस एन निकाल दो। क्या निकाल दो? एस एन निकाल दो। एन एन ही रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि एन को चेंज ही नहीं कर रहा ना, एन फर्स्ट एन टर्म का ही सम मांग रहा है, फर्स्ट एन टर्म का ही सम मांग रहा है। सिर्फ ए और डी की वैल्यू पुट करो तो ये लास्ट में एन इंटू एन बचेगा, क्या हो जाएगा? एन स्क्वेयर। नेक्स्ट करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी 12 भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, 13 इंपॉर्टेंट है, 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने की भरपूर संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 12 समझ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। देखिए आपको निकालना क्या है कुछ बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, कुछ बोलते हैं सर S40 निकालना, कुछ बोलते हैं सर S6 निकालना। ध्यान देंगे जिसके साथ फर्स्ट लिखा हो ना वो n की वैल्यू होती है, तो फर्स्ट 40 के साथ लिखा फर्स्ट 40 तो S40 निकालना। क्या निकालना? S40 निकालना। चले भाई तो S40 आपको निकालना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। जो डिविजिबल किससे है? 6 से है। जो डिविजिबल किससे है? 6 से है। तो इसका मतलब AP क्या है? 6 की टेबल है, 6 12 इस प्रकार से चलती जाएगी। और ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों? पता लगी 6, और डी भी कितना है? 6। ये आपको पता लग जाना चाहिए, क्योंकि ये 6 से डिविजिबल है ना। फर्स्ट 40 का सम निकालना जो 6 से डिविजिबल है, तो वो AP 6 की टेबल ही तो है। फर्स्ट टर्म 6 है, फिर अंतर 6 12 18 आगे लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे बस आप ध्यान रखें ए की वैल्यू भी 6 और डी की वैल्यू भी क्या है? 6 है। अब आपको निकालना था फर्स्ट 40 सम निकालना था, तो S40 निकालना। दोस्तों दोबारा देख लेता हूँ, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं तो आपको S40 निकालना। क्या निकालना? S40। तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए इसका फार्मूला। S40 का क्या होगा? 40/2 इंटू में 2A प्लस में 40 - 1 इंटू में डी भी कितना है? 6। डी भी कितना है? 6। तो ये तो बचा 20, काटोगे तो कितना हो जाएगा? 20। 2A ए की वैल्यू नहीं डाली तो अब डाल देते हैं। 2A ए की वैल्यू भी 6 थी, प्लस में 39 मल्टीप्लाई में 6 करो इसको सोल्व 20। तो ये आपका आ गया 6 2 12, और इसको करोगे 9 छिके 54, 9 छिके 54 5 6 18 और 5 23, 18 5 23, तो ये 20 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 और 2 6 23 और 1 24, 23 और 1 24, तो मल्टीप्लाई करो 0 6 2 12 24 2 48 1 49 49 20। तो फर्स्ट 40 जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका सम आएगा 49 20। कितना आएगा? 49 20। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थी? प्रायोरिटी। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये थी चीज़ें आपको आनी चाहिए दोस्तों, यानी वो 6 से डिविजिबल है, मतलब 6 की टेबल है। ए भी 6 रहेगा, डी भी 6 रहेगा। फर्स्ट 40 निकालना, एन की वैल्यू 40 दे रखी। सारी चीजें तो हो गई, एन भी गिवन है, ए भी गिवन है, डी भी सिर्फ रखना ही तो है, सिर्फ रखना ही तो। आ जाते हैं एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फिर वही समस्या उत्पन्न हो गई, S15 निकाले, S8 निकाले। हिंदी मीडियम में तो बिल्कुल सीधा सा होता है दोस्तों, वहाँ तो हमें समझ आ जाता है, हमें निकालना गया। बट इंग्लिश मीडियम में थोड़ी समस्या होती है। फिर भी मैंने समस्या को दूर कर दिया। इसने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 के साथ लगा तो S15 निकालना। लेकिन S15 तो निकालना है, लेकिन जो फर्स्ट 15 नंबर लेने हैं ना वो 8 के मल्टीपल है। किसके मल्टीपल है? वो 8 के मल्टीपल है। इसका मतलब वो 8 की टेबल है दोस्तों। किसकी टेबल है? वो 8 की टेबल है। तो यहाँ से पता लग गया ए भी 8 है और डी भी 8 है। इस बात को अगर जो बच्चा समझ गया वो गड़बड़ नहीं करेगा। इसने बोला है ना, लास्ट लाइन भी पढ़ सकते हो आप, मल्टीपल ऑफ 8। किसके मल्टीपल लेने हैं? 8 के मल्टीपल हमें लेने हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। चले फर्स्ट 15, तो मैं पहले SN का फार्मूला लिख देता हूँ। SN का फार्मूला क्या होगा? n/2 इंटू में 2A प्लस में n माइनस का 1 इंटू में डी। अभी n की वैल्यू क्या गिवन है आप लोग को? n की वैल्यू गिवन है 15। फर्स्ट 15 निकालना, तो n की जगह 15 रख दे, S15। तो क्या हो जाएगा? 15/2 इंटू में 2A। ए की वैल्यू क्या गिवन है? 8 प्लस में n 15 माइनस में 1, और डी की वैल्यू क्या गिवन है? 8। चले भाई आगे देखें, तो ये 15/2 8 दूनी 16 और 14 8 112, 14 8 112, तो ये आ गया 15/2 और 6 और 2 8, 6 और 2 8, 11 और 1 12, 128। काट दो इससे 2 से, 2 छिके 12 और 2 चौका 8, 2 चौका 8, 15 से करो, 15 चौके 60, 15
तो ये 45, 15 चौके 60, 6, 15 छक्के 90, 15 छक्के 90 और 6 960, 96। तो 960 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। 14 में बोला फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर बिटवीन 0 and 50। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर, हमें ओड नंबर का सम निकालना है जो कि 0 और 50 के बीच में है। किसके बीच में है? जो कि 0 और 50 के बिटवीन है दोस्तों। 0 और 50 के बिटवीन वो नंबर लेने हैं जो कि ओड है और उनका सम निकालना है। तो ध्यान देंगे, हमें एन का भी नहीं पता, हमें एन का नहीं पता। पहले एपी बनाओ, एपी से एन निकालो, फिर एस एन निकालो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आप ओड नंबर जानते हैं, वो नंबर होते हैं जो कि 2 की टेबल में नहीं आते। तो आपका फर्स्ट ओड नंबर 1 बनेगा, उसके बाद 3 बचेगा और लास्ट भी आपको निकालना पड़ेगा। तो 0 और 50 के लास्ट का नंबर 49 है जो कि ओड है, 49 है जो कि ओड है। आप जानते हो ना ओड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते। किससे डिविजिबल नहीं होते? 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो आपको पता लग गया सर ए 1 है, ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू भी 3 में से 1 गया तो 2 है। डी की वैल्यू कितनी है? 2, डिफरेंस भी 2 है। अभी आपको ये नहीं पता ना कि अब निकालना तो ये हमें सम है, क्या निकालना? सम, लेकिन हमें टोटल नहीं पता। टोटल एन की वैल्यू हमें नहीं पता, ये मैंने आपको सिखा रखा। जब एन की वैल्यू ना पता तो लास्ट टर्म को किसके बराबर लिख दो? ए एन के बराबर। ए एन बराबर 49 आंसर आ ही जाएगा। तो ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी इज इक्वल टू 49। ए की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस में एन माइनस का 1, डी की वैल्यू कितनी है? 2 बराबर में 49। तो n माइनस 1 इंटू में 2 49 प्लस का किसका हो जाएगा? माइनस का। तो n माइनस 1 48 और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में तो ये बचा 2 दूनी 4 2 चौके 8। तो n कितना आ गया दोस्तों? 24 माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 25। n की वैल्यू आ गई है 25। अब आपको पता लग गया, इसने बोला था 0 और 50 के बिटवीन जो नंबर आते हैं उनका सम निकाल लो। तो टोटल जो आते हैं दोस्तों 15 टर्म में आती है। कितनी टर्म में आती है? 15। तो आपको S25 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? S25 आपको निकालना पड़ेगा। तो निकालो S25, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप लोग, यहाँ निकाल देता है S25। फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों? 25/2 इंटू में a प्लस एल से लगा सकते हो आप यहाँ फार्मूला। ध्यान देंगे लास्ट टर्म आपको गिवन है, जल्दी करने के लिए a प्लस एल का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो? a प्लस में एल, इससे जल्दी हो जाएगा। 25/2 a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 1 है प्लस में l, लास्ट टर्म कितनी है? 49 है। कितनी है? 49 है। तो 25/2 मल्टीप्लाई में 50, तो 2 से काटोगे तो 25 और 25 मल्टीप्लाई 25, इसका 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 कितना होता है? 625 होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसमें पहले आपको n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं जिस सम वाले की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर पहले n निकालना हो और फिर बाद में ऑटोमेटिक क्या निकालना हो? Sn निकालना हो। क्या निकालना? Sn। तो पहले बच्चा n निकालेगा, मतलब उसको 5.2 का भी नॉलेज होना चाहिए और 5.3 का। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर चेक कर लेता है क्या बच्चे को 5.2 भी आती है और 5.3 भी आती है। सम वाली तो 5.3 है और n निकालने वाली कौन सी थी? 5.2 थी। आपको समझ आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।